दारू तो बिहार में बंद हो गया, तो अब तो आराम होगा ना। सर दारू क्या बंद हो गया? दारू था 20 रुपये बोतल, बंद हुआ बहाना हुआ तो साला चोरी करके बेचा 50 रुपये बोतल, तो ये बंद कहाँ करवाओ? तो चालू करवाया। दारू कहीं बंद नहीं हुआ, मेहरारू कहीं बंद नहीं हुआ है। मोदी जी का ड्रामाबाजी है। इस राज्य में शांति किसी को रहने नहीं देगा। ये आप देख के रहिएगा, शांति जब तक रहेगा तब तक चैन की जिंदगी किसी को नहीं। कि सब गरीब नहीं, इतना दिन जैसे तो रहा कांग्रेस सरकार, आज तो किसी को नहीं लड़ाया, किसी को नहीं फंसाया। राजनीतिक जो करना था वो ढंग से किया। मेरे बैठा तो मंदिर है, तो मस्जिद है, तो ये सेल टैक्स है, तो इनकम टैक्स है, तो बिल टैक्स है, सब करके तो मार दिया फंसा के। तो नोटबंदी किया, उसमें जनता मरा। नोटबंदी में कितना शादी ब्याह रुक गया, कितना को रुपया जो है नहीं मिला। भी शादी का प्लान था। ना मंदिरों की बात हो, ना मस्जिदों की बात हो, ना मंदिरों की बात हो, ना मस्जिदों की बात हो। प्रजा बेरोजगार है, पहले निवालों की बात हो। और ये जो अग्निपथ लाए हैं, अग्निपथ जो लाए हैं, इसमें सिर्फ आरएसएस के लोगों को का जैसा इनको ट्रेनिंग दिया जाएगा, तलवार कटारी चलाना, अरसला बारूद चलाना, उसके बाद इन लोगों को छोड़ देना। आज 4 साल बाद जब इनके पास नौकरियां नहीं रहेगी तो ये सब लोग रास्ता में निकल के गोली बम चलाएंगे। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपयो न ध्यान बिना न पर शांति सिद्ध शांति में श्रम। ओम नमः शिवाय। द इंडियन खबर, सच आपके सामने। तो ये बार बार हिंदू हिंदू की बात करते हैं, तो हिंदुओं को तो विशेष सब सुविधाएं देनी चाहिए ना सरकार को, अगर किसी विशेष दल के लिए बात कर रहे हैं लगातार। हिंदू मुसलमान की राजनीति सिर्फ भाजपा के लोग, आरएसएस के लोग करते हैं। कांग्रेस पार्टी कभी भी हिंदू और मुसलमान की राजनीति नहीं करती, क्योंकि कांग्रेस पार्टी पूरे देश को लेकर चली है। यदि कांग्रेस पार्टी देश को लेकर नहीं चलता तो वो 52 साल देश के अंदर राज नहीं करता। जिस प्रकार से ये लोग कहते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल राज किया, कैलकुलेशन करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा 52 साल कांग्रेस ने राज किया इस देश के अंदर। 52 साल कुछ महीना कांग्रेस ने राज किया। 52 साल के अंदर जब देश के अंदर सुई नहीं बनता था तो कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश के अंदर बिजली ला दी, गैस ला दिया, गरीबों को घर दिया, क्या नहीं दिया। ये देश अभी भाजपा के ट्राइबल वुमेन कैंडिडेट है जिनका नाम है द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति चुनाव के लिए। वो उड़ीसा के ऊपर बेड़ा नामी एक विलेज से आती है, वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं था। जैसे इसका कैंडिडेट नाम घोषित हुआ उसके बाद उड़ीसा की सरकार ने वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पहुँचाए। तो ये कैसा झूठा प्रचार है कि हम ट्राइबल को, अनुसूचित जाति को, आदिवासियों को ऊपर कर रहे हैं, मगर उनके घर में जो है इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। और चूँकि वो गवर्नर भी रही थी झारखंड की 5 सालों तक। मैं भी एक शेड्यूल कास्ट चाहता हूँ। शेड्यूल कास्ट के लिए क्या किया? देश के अंदर से धीरे धीरे आरक्षण ख़त्म कर दिया गया है देश के अंदर में। मैं एक छोटी जाति से आता हूँ, खटीक समाज से आता हूँ, शेड्यूल कास्ट से आता हूँ। तो ये मैं नरेंद्र मोदी साहब से पूछना चाहता हूँ कि आप आरक्षण क्या दे रहे हैं? आज द्रौपदी मुर्मू का जब आपने नाम घोषित किया तब आपने उनके शहर गाँव पे लाइट का व्यवस्था करा, तो इसके इतने दिन आप कहाँ थे? कांग्रेस पार्टी कभी भी ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं करती। कांग्रेस पार्टी सबको लेकर एक साथ इस भारत को जोड़ा है और आगे भी जोड़ेगा। तो उनके जो हिंदुत्ववादी का जो आइडियोलॉजी है उसके खिलाफ तो कांग्रेस या दूसरे जो सियासी दल है वो तो मजबूत लड़ नहीं पा रहे हैं। सब लड़ पा रहे हैं। हिंदू मुसलमान की राजनीति पर देश के अंदर इस प्रकार से युवाओं के माथा पे हिंदू और मुसलमान करके आज नरेंद्र मोदी जी राजनीति कर रहे हैं। जब खुलेगा ना, जब पत्ता खुलेगी तब मालूम पड़ेगा। आज आप देखिए राहुल गांधी ने देश के अंदर क्या क्या कहा। अभी हमारे सरफराज साहब बोल रहे थे और आपने पूछा, आज चीन के लिए उन्होंने 2 साल पहले कहा था कि चीन के सेना हमारे देश के अंदर धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रही है। गलवान में हमला भी हुआ, 40 जवान मारे गए, हमारे शहीद हुए। हम बता रहे हैं, आज उनके ही सांसद सुब्रमण्यम स्वामी जिन्होंने नेशनल हेराल्ड के ऊपर राहुल गांधी पर केस कर रखे हैं। एक एफआईआर नहीं है, अभी तक एफआईआर नहीं है। आज राहुल गांधी 2 साल पहले कहे थे कि चीन से सेना घुस रही है भारत के अंदर। आज सुब्रमण्यम स्वामी को ट्विटर पे जवाब देना पड़ा कि हाँ वो घुस रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं? तो पाकिस्तान को तो जवाब दे पा रहे, चाइना को क्यों नहीं जवाब दे पा रहे? पाकिस्तान को क्या जवाब दे रहे हैं बताइए? बालाकोट एयर स्ट्राइक किया, पुलवामा के खिलाफ जो हुआ तो उसका एयर स्ट्राइक किया। पाकिस्तान में घुसे थे ना, बॉर्डर पे घुसे थे। पाकिस्तान पे घुसे थे ना, बॉर्डर पे थे। कहाँ पर थे? वो तो कह रहे कि अंदर घुस के जवाब। हमारे मनमोहन सिंह जी जिन्हें सब मोनी बाबा कहते हैं ना, बहुत सारे सर्जिकल स्ट्राइक किए। उन्होंने कभी इसका ढकोसला देश में नहीं किया।
ढकोचला नहीं दिखाया कि हमने ये स्ट्राइक किया, हमने ये सर्जिकल किया, आज बहुत सारा किया उन्होंने स्ट्राइक। तो चाइना को जवाब क्यों नहीं देते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्यों लगता है, क्या लगता है? चाइना को इसलिए जवाब नहीं देते कि झूला नहीं झूल पाएंगे ना। झूला जो झूलने के लिए यहाँ बुलाए थे वो झूला झूल पाएंगे क्या? आज ये खाली ढकोचला। आज हम लोग को कहा जाता है कि चाइना का सामान को बॉयकॉट कर दो। आज कोई भी एक बत्ती बल्ब, कोई भी चाइना का बल्ब बंद है क्या? एक भी आइटम बंद है? नहीं, कुछ बंद नहीं है, सब चल रहा है। तब तो बाइकाट क्या है? बाइकाट क्या हमको हम आपसे ही पूछना चाहते, बाइकाट क्या हमको ये बताइए। एक बात ये भी था कि जैसे अभी दूध दही बढ़ गया, हॉस्पिटल के जो रूम्स है उस पर भी 5% GST लगा। अगर हॉस्पिटल के रूम आप 100 रुपए के मिलते हैं तो आप वो 105 रुपए के होंगे, और 1000 का रूम है तो 1050 रुपए का होगा। तो पहले तो आप ये बताइए कि आज जब कांग्रेस पार्टी थी 432 रुपये या 440 रुपया में गैस देती थी, LPG गैस, रसोई गैस। ये स्मृति ईरानी दिल्ली से चलकर आकर रोड पे बैठकर पश्चिम बंगाल की पवित्र धरती, रविन्द्रनाथ टैगोर की पवित्र धरती पर बैठकर एक उस व्यक्ति के लिए चूड़ी भेज रही थी जिसे पूरा विश्व सलाम करता है। उनका नाम है मनमोहन सिंह। आज मैं स्मृति ईरानी से पूछना चाहता हूँ जो कि 1053 रुपया हो गया आज तक, अभी तक मैं आपसे जब बात कर रहा हूँ 1053 रुपया सिलेंडर का दाम हो गया। तो क्या स्मृति ईरानी नरेंद्र मोदी के लिए चूड़ी देगी, चूड़ी भेजेगी? तो वो तो बोल नहीं रहे ना, वो तो 15 लाख में से लोग खरीद रहे ना। अरे 15 लाख किसको मिला? आपको मिला क्या? आपको मिला भैया 15 लाख रुपया? 15 लाख रुपया किसी को मिला? जनता से पूछिए ना। नहीं मिला। 15 लाख रुपया जनता से पूछिए। हमसे पूछेंगे तो बोलेंगे कांग्रेस पार्टी के लोग कह रहे हैं। इनसे पूछे 15 लाख मिला। इन्हीं को कहा था कि 15 लाख रुपया आएगा और ये लोग वोट डाल दिए, वोट डाल दिए। फंसा दिया। तो सुनिए, वोट डाल दिए। एक चीज ये है कि अभी जो है अग्निपथ का स्कीम चल रहा है, उसमें जात और धर्म पूछा जा रहा है कि आपका जात क्या है, धर्म। तो इनकी तो राजनीति वही है, इनकी राजनीति वही है, जाति और धर्म पे बांट देना। और ये जो अग्निपथ लाए हैं, अग्निपथ जो लाए हैं इसमें सिर्फ RSS के लोगों को का जैसा इनको ट्रेनिंग दिया जाएगा, तलवार कटारी चलाना, अरसला बारूद चलाना, उसके बाद इन लोगों को छोड़ देना। आज 4 साल बाद जब इनके पास नौकरियां नहीं रहेगी तो ये सब लोग रास्ता में निकल के गोली बम चलाएंगे। 4 साल बाद क्या करेंगे बताइए? आज ये लोग कह रहे कि 30 लाख 32 लाख रुपया मिल जाएगा। 4 साल तक का 12 लाख रुपए की बात है। 30-32 लाख कौन दे रहा है? 12 लाख रुपए देने की बात है। पेंशन नहीं दिया जाएगा 4 साल के बाद, 12 लाख रुपए देने हो सकता होगा। 12 लाख के बाद क्या करेंगे वो लोग? ये लोग कह रहे 4 लाख में 1 लाख रहेंगे, बाकी 3 लाख चले जाएंगे। उन लोग को नौकरी मिलेगा क्या? गारंटी है लिख के दें कि उनको ये नौकरी मिलेगी? गारंटी देंगे मोदी सरकार? कोई गारंटी नहीं। तब ये देश के अंदर सिर्फ झूठा फैलाया जा रहा है। मैं एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ, ना मंदिरों की बात हो, ना मस्जिदों की बात हो, ना मंदिरों की बात हो, ना मस्जिदों की बात हो। प्रजा बेरोजगार है, पहले निवालों की बात हो। क्या नाम है? इधर आइए तो, इधर आइए ना, इधर आइए। क्या नाम है आपका? महेश यादव, कहाँ के रहने वाले? गया जिला। गया जिला। तो क्या लग रहा है कि इतना सिलेंडर का दाम बढ़ा है, तो मोदी जी कुछ क्यों करके? मोदी जी तो हम लोग के पहले में पर्चा किए, चर्चा किए कि जैसे सिलेंडर फ्री में दे रहे हैं सर, हम लोग लिए फ्री में। उसके बाद जैसे लेने के बाद 400 से सिलेंडर का हो गया, अभी 2 साल के अंदर देते देते 1100 रुपया। तो हम लोग तो मर गए, दिया नहीं हम लोग का तो मार दिया वो। तो ऐसा नहीं चाहिए हम लोग का। तो कैसा चाहिए? वो सरकार हमको नहीं चाहिए। बिहार में तो सरकार तेजस्वी की बनने वाली थी, मगर तेजस्वी को तो बनने वाला था, उसको तो लूट काट को जो ऐसे नहीं बनने दिया लोग। तेजस्वी सरकार तो आया हुआ था। 3 घंटा बिहार में सर्वर डाउन नहीं होता, 3 घंटा बिहार में सर्वर डाउन नहीं होता तो वहाँ पर सरकार तेजस्वी यादव और कांग्रेस पार्टी की वहाँ पर रहती। तो क्या लग रहा है कि 4 बजे तक काउंटिंग होना था, जो रात में हो गया कि 1 घंटे के बाद होंगी, तो उसी समय तो मामला खत्म हो गया। काउंटिंग होना था, जो गिनती होना था तो 4 बजे तक तो हर जगह से गिनती खत्म होती है, मगर वो बोले कि 1 घंटे के बाद होगा। 12 बजे रात तक हुआ, तो तेजस्वी सरकार को बेचारा को 12 बजाना था। 4 ही सीट बचा हुआ है तेजस्वी के पास बहुमत साबित। हाँ, तो आने वाला समय में अब देखिए क्या होगा। आपने एक सवाल मेरे से पूछा था, पुलवामा में आप पहले मेरे को ये बताइए कि देश के अंदर हर पोर्ट पे, अडानी के पोर्ट पे 3000 किलो ड्रग्स आता है, लेकिन हमारे नरेंद्र मोदी साहब जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, मैं चाहे कांग्रेस पार्टी से हूँ या किसी भी, हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनके कान में भी आवाज़ नहीं गई।
1 ग्राम से 10 ग्राम शाहरुख खान के बेटे का यहाँ से मिला, वो भी बाद में साबित नहीं तो पूरा मीडिया उसके पीछे पड़ गए, लेकिन 3000 किलो का अभी तक कोई जवाब नहीं मिला। और आपने पूछा पुलवामा, 350 किलो RDX आया था, और चुनाव के पहले वो सेना जाना चाहते थे किसी और रूट से, लेकिन उनको भेज दिया गया किसी और रूट से, उन्हें भेज दिया गया किसी और रूट से। वहाँ के गवर्नर ने बाद में बोला, गवर्नर का नाम, उनके गवर्नर जो थे वहाँ पर, वो गवर्नर ने बाद में कहा कि मेरे को पता था कि यहाँ पर RDX आई, लेकिन इतनी आई है ये मेरे को पता नहीं था। और हर चुनाव आने पर हमारे सेना ही शहादत क्यों देते हैं और सिंपैथी का ये वोट पा लेते हैं। ठीक है। अच्छा, दारू तो बिहार में बंद हो गया, तो अब तो आराम होगा ना? सर दारू क्या बंद हो गया? दारू था 20 रुपये बोतल, बंद हुआ, बहाना हुआ तो साला चोरी करके बेचा 50 रुपये बोतल, तो ये बंद कहाँ करवाया? तो चालू करवाया। दारू कहीं बंद नहीं हुआ, मेहरारू कहीं बंद नहीं हुआ है। मोदी जी का ड्रामाबाजी है। इस राज्य में शांति किसी को रहने नहीं देगा, ये आप देख के रहिएगा। शांति जब तक रहेगा तब तक चैन की जिंदगी किसी को कि सब गरीब की सरकार नहीं। इतना दिन जैसे तो रहा कांग्रेस सरकार, आज तो किसी को नहीं लड़ाया, किसी को नहीं फंसाया। राजनीतिक जो करना था वो ढंग से किया। मेरे बैठा तो मंदिर है, तो मस्जिद है, तो ये सेल टैक्स है, तो इनकम टैक्स है, तो बिल टैक्स है, सब करके तो मार दिया फंसा के। तो नोटबंदी किया, उसमें जनता मरा। नोटबंदी में कितना शादी ब्याह रुक गया, कितना को रुपया जो है नहीं मिला। को भी शादी का प्लान था कुछ? शादी के मेरा भी प्लान था लड़की के बारे में, जैसे तो अभी तो पैसा नहीं मिला, तो लड़की के तो शादी अभी तक नहीं किए। लड़की का शादी के बाद अपना अभी तक भी नहीं किए। लड़की का शादी के बाद में था ना। तो इसलिए मोदी सरकार जो है हम लोग का चैन का जिंदगी नहीं कटने देंगे। जो कांग्रेस आएगा, यदि जो भी आए तो अभी आने वाला समय में देखिए आ जाएगा 24 में जब सरकार बनेगी। तो तेजस्वी यदि आ जाए तो धन्यवाद है। देश की पूरे ये मजदूर क्लास के लोग हैं, ये क्या चाहते हैं? शांति, 2 वक्त की रोटी और हिंदू मुसलमान मिल के साथ में रहना। तो वही लोग जीत जाते हैं। ये लोग सच्चा वोट डालते हैं। ये लोग सच्चा वोट दिए बिहार में, ये लोग जो है RJD को वोट दिए बिहार में सरकार बनाने के लिए, लेकिन इन लोगों के साथ धोखा किया गया। 4 बजे भोर तक काउंटिंग की गई। जिस जज्बे से इन लोगों ने चाहा था कि लालू प्रसाद यादव के बेटा को मुख्यमंत्री के रूप में देखेंगे, इनके साथ धोखा किया गया। और हर स्टेट में आपने देखा, महाराष्ट्र में कैसे सरकार को गिराया गया, मध्य प्रदेश में सरकार को गिरा दी गई, कर्नाटक में सरकार को गिरा दिया गया, गोवा में सरकार को गिरा दी गई। क्यों? देश के जनता के साथ धोखा क्यों किए जा रहे हैं? या तो फिर आप सीधा सीधा कुछ MLA को चुन ले और उसका दाम रख दे, ये 5 करोड़ में बिकेगा, ये 2 करोड़ में बिकेगा, जिसको जो जरूरत होगा जाके खरीद लेगा। फिर तो देश में अडानी और अंबानी की सरकार रहेगी। नरेंद्र मोदी और किसी और दल को लड़ने की जरूरत क्या है? देश के कानून का धज्जिया उड़ाया जा रहा है, ऐसे गरीब लोगों का मजाक बनाया जा रहा है देश में। इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं हम पूरे हिंदुस्तान में घूम के। आज राहुल गांधी ने कहा कि 2 अक्टूबर से पूरे हिंदुस्तान में वो घूम घूम कर ये बात को उजागर करेंगे कि इस सरकार से आप जागरूक हो जाइए। अगर आज आप नहीं जागे तो कल आपके बच्चों का भविष्य इस मिट्टी के नीचे होगा, मिट्टी के ऊपर नहीं होगा। तो लगा द इंडियन खबर, सच आपके सामने।